अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हम पढ़ेंगे दोबारा एडजेक्टिव पढ़ेंगे, मगर इसमें एडजेक्टिव जो है ईडी और आईएनजी एडजेक्टिव में कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। इसमें जब ईडी लगता है तो ये किस सेंस में लगता है, जब आईएनजी एडजेक्टिव में लगता है तो किस सेंस में लगता है, उसकी मीनिंग कैसे निकलती है। अब ये कुछ जो है कॉमन जो है एडजेक्टिव्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये ईडी वाले हैं, ये आईएनजी फॉर्म वाले हैं। जैसे बोर्ड, बोरिंग, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, टायर्ड, टायरिंग, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइंग, डिप्रेस्ड, डिप्रेसिंग, रिलैक्स्ड, रिलैक्सिंग, annoying, confused, confusing, excited, exciting, shocked, shocking, disappointed, disappointing, frustrating। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये वाले भी, ये वाले भी। ये ईडी के साथ हैं, ये आईएनजी के साथ हैं। दोनों का यूजेज होता है, मीनिंग तकरीबन सेम निकलती है, मगर ये ईडी का मकसद सेंस कहाँ निकलता है और आईएनजी का मकसद सेंस कहाँ निकलता है। ये जो होते हैं ईडी वाले होते हैं, ये यूज होते हैं जनरली जो है फीलिंग्स के लिए। ये यूज होते हैं इंसान की फीलिंग्स के लिए, यूज होते हैं या इमोशंस के लिए। और ये होते हैं कॉजेज ऑफ फीलिंग्स या इमोशंस। ये पर्सन में भी यूज होते हैं, पर्सन के लिए भी और प्लेसेस के लिए। और ये जो होते हैं आईएनजी जो होते हैं, ये फिजिकली होते हैं, अक्सर ये होते हैं फिजिकली, ये फिजिकली यूज करते हैं। और ये जो फीलिंग्स होती है इंटरनली, जो फीलिंग्स अंदर की फीलिंग्स होती है, उसके लिए यूज होते हैं। जैसे बोर्ड, मैं एक मिसाल देता हूँ। हर एक की जितने लफ्ज हैं ये कॉमन वर्ड हैं, एडजेक्टिव के ये यूज होते हैं डेली लाइफ में, तो इसलिए मैंने ये लफ्ज चुने हैं कि ये कॉमन लफ्ज हैं और ये यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे बोर्ड है, बोर्ड कैसे यूज किया जाता है, उसके एग्जांपल इसकी बोर्ड की भी देता हूँ, बोरिंग भी देता हूँ। आप इसको समझ जाएंगे बोर्ड किस सेंस में यूज किया जाता है और बोरिंग किस सेंस में यूज किया जाता है। जैसे अब मैं एक जुमला लिख रहा हूं, I was bored। क्या लिखा है? I was bored in party। क्या लिखा है? I was bored in party yesterday। कल जो है मैं पार्टी में बोर हुआ, यानी बेजार हुआ, तंग हुआ। वजह बोर हुआ इंटरनली, यानी कि मेरी फीलिंग जो थी उस टाइम जो है इट वाज अ बोरिंग। सही है, इट वाज अ बोर्ड, माय फीलिंग्स वाज अ बोर्ड। अभी मेरी फीलिंग्स जो है बोर्ड थी, यानी कि मेरे अंदर जो फीलिंग महसूस कर रहा था वो बोर्ड कर रहा था। आई वॉज बोर्ड इन अ पार्टी यस्टरडे। मगर उसके बाद ये हुआ, फीलिंग्स थी मेरी, इमोशंस थे। ठीक है, ये मेरे इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं। और उसके बाद जो है कॉज ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशन, मेरे इस फीलिंग्स की वजह क्या बनी, वजह क्या थी, उसकी कोई वजह खास थी, या कि वहां के लोग बोरिंग थे, या वो पार्टी खुद बोरिंग थी। अगर ये लोगों की बात करेंगे तब भी सही है, अगर ये उस पार्टी की बात करेंगे तब भी सही है। तो ये यूज कर सकते हैं इट was boring party। अभी मैंने यहां दो जुमले बनाए हैं। I was bored in a party yesterday। कल मैं पार्टी में बोर हुआ, बेजार हुआ, तंग हुआ। It was a boring party। वो जो है उसकी वजह क्या थी, क्योंकि वो बोरिंग पार्टी थी। उसमें पीपल के लिए यूज करूंगा, पर्सन के लिए पार्टी जो प्लेस है। ठीक है, प्लस है, उसका काज नहीं है प्लस बी। अगर जब
पर्सन के लिए यूज करूंगा बिकॉज पीपल वॉज बोरिंग ओवर देयर, पीपल वॉज बोरिंग ओवर देयर। वहां में अगर यूज करता हूं पीपल वर बोरिंग, over there, people were boring over there। यहाँ मैं पार्टी के लिए यूज कर रहा हूँ प्लस के लिए, और यहाँ मैंने पीपल के लिए यूज किया, यानी कि इंसान के लिए यूज किया जाता है और किसी जगह के लिए, किसी जगह के लिए, मगर इट्स गिव द रीजन ऑफ द काज, उसकी काज वजह बताता है कि भाई अब आई वाज बोर्ड, मैं बोर तो हुआ, बेजार तो हुआ पार्टी में, मगर उसकी कोई वजह तो होगी। यानी कि ये जो है आईएनजी जो है एडजेक्टिव में यूज तब होता है जब हम उसकी कोई कॉज, उसकी वजह बताते हैं, चाहे वो प्लस की सूरत में हो या किसी पर्सन की सूरत में हो, तब जो है ये यानी कि आईएनजी एडजेक्टिव में यूज किया जाता है। और उसके बाद जो है इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड की मीनिंग है कि दिलचस्पी, जैसे किसी के लिए यूज करते हैं, जैसे एक एग्जांपल है शी इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, क्यों सी एक है शी is she's interested in English, she is interested in English language लगा देते हैं। अब she is interested यानी कि वो इंटरनली इंटरेस्टेड है, उसकी जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिव है, इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। शी इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिलचस्पी रखती है, सही है। वही उसकी वजह क्या होगी कि वो क्यों रखती है, कोई वजह तो होगी, बिकॉज इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। उसकी वजह क्या है, इंटरेस्टिंग है, उसकी मैंने वजह बताई। इंग्लिश जो है काज है, इंग्लिश इज अ इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, ये इसकी शी का कॉज है, उसकी इंटरेस्ट का कॉज है। इंटरेस्टेड तो है मगर उसका कॉज क्या है, उसकी कॉज, उसके जो है कॉज जो है इंग्लिश उसका कॉज है, यानी कि इंग्लिश जो है वो इंटरेस्टेड है, इंग्लिश इज इंटरेस्टेड सब्जेक्ट और इंग्लिश इज इंटरेस्टेड लैंग्वेज। उसकी इंग्लिश जो है इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश इंटरेस्टेड जो है उसका जो है कॉज है। उसके बाद जो है जैसे है टायर्ड की मीनिंग होती है थका हुआ, बेजार होना, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं, योर फादर इज टायर्ड, जैसे योर फादर इज टायर्ड, एक एग्जांपल देता हूँ, योर फादर your father or dad is tired। यहाँ क्या है, आपके जो है बाप की जो है बात हो रही है, योर फादर इज टायर्ड, आपका बाप जो है टायर्ड है, थका हुआ है, बेजार है। सी योर फादर इज टायर्ड, उसकी जो है फीलिंग्स बता रहा हूँ कि वो बेजार है, थका हुआ है, क्यों, वजह क्या है, उसकी कोई तो वजह होगी, उसकी जो वजह ये है कि हिज जॉब इज टायरिंग, उसकी वजह ये है कि उसकी जो जॉब है, उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो काम है वो टायरिंग है, यानी कि वो जो है बोरिंग है, वो तंग करता है उसको, इज टायरिंग, थका देता है उसको, दैट्स व्हाई हिज जॉब। यहाँ जो है जॉब की बात हो रही है, जॉब की क्या है, इसकी कॉज भी है और ये इसमें प्लस में भी आ जाता है, ठीक है, प्लस में भी आ गया। और उसकी वजह ये है कि उसकी कॉज बताइए, कॉज उसकी फीलिंग्स की, यानी कि फादर जो टायर्ड है तो उसकी कॉज क्या है, उसकी कॉज जो है ये है कि उसकी जॉब जो है वो टायरिंग है, यानी कि वो जो है उसको थका देती है, थकाने वाली जॉब है। उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल और भी हम एग्जांपल लिखते हैं इधर, मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये सारे एग्जांपल जो है आपको समझा देता हूँ, क्योंकि दीज एग्जांपल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये जो एग्जांपल जो है हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, जैसे सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड
एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद टीचिंग, आई एम सेटिस्फाइड विद टीचिंग, या आई एम सेटिस्फाइड विद माय प्रोफेशन, आई एम सेटिस्फाइड विद टीचिंग। मैं टीचिंग से सेटिस्फाइड हूँ। मेरी जो मेरी अंदर की जो फीलिंग्स है, इंटरनली माय फीलिंग्स, वो फीलिंग्स क्या है? आई एम सेटिस्फाइड विद टीचिंग, टीचिंग से मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज? उसकी कॉज ये है कि टीचिंग जो है, टीचिंग वो एक सेटिस्फाइड जो है, टीचिंग इज सेटिस्फाइंग जॉब। टीचिंग जो है सेटिस्फाइंग जॉब है, यानी कि टीचिंग जो है, जो काम है वो सेटिस्फाइंग है, यानी कि वो मुझे जो है इसकी मेरी वजह बता रहा है ये, और ये काम भी जो है सेटिस्फाइंग है। काम की बात हो रही है, यानी कि ये फिजिकली की चीज की बात हो रही है, इंटरनली की बात है। ये इंटरनली फीलिंग्स होती हैं और फिजिकली फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ जो है ये जो है टीचिंग इज अ सेटिस्फाइंग जॉब। टीचिंग क्या है? सेटिस्फाइंग जॉब है। उसके बाद जो है डिप्रेस्ड, जैसे यूज करते हैं डिप्रेस्ड, ये बंदा जो है डिप्रेस्ड हो जाता है, किसी का जो है डिप्रेस्ड हो जाता है। एक एग्जांपल देते हैं कि शी इज डिप्रेस्ड, शी की देते हैं, शी इज डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड है, यानी कि वो भी इंटरनली जो है अपसेट है या डिप्रेस्ड है, जो परेशान है। उसकी क्या वजह क्या है? शी व्हाट, सही है, वो उसकी वजह क्या है? शी was depressing TV ड्रामास। उसकी वजह यह है कि वो जो है जितने टीवी पे टेलीविजन में ड्रामे देखती है, वो उसको जो है डिप्रेस करते हैं, यानी कि उनकी वजह जो है, उसकी डिप्रेशन की वजह उसकी डिप्रेसिंग जो है ड्रामे हैं, उसकी डिप्रेसिंग ड्रामे हैं। यहाँ जो है ड्रामे जो है उसको डिप्रेस करते हैं, उसकी वजह बनते हैं। दैट्स व्हाई डिप्रेसिंग जो है यहाँ वजह बनी है, और यहाँ जो है इंटरनली इंसान की अपनी उसकी शी की जो है इंटरनली फीलिंग्स हैं। इंटरनली फीलिंग्स जो है डिप्रेस जो है इंटरनली फीलिंग्स हैं। यहाँ जो है डिप्रेस जो है उसकी फिजिकली बता रहा है, उसकी ड्रामे जो है उसको जो है डिप्रेस बनाते हैं, उसकी वजह बता रहा है, उसकी कॉज बता रहा है, उसके प्लान बता रहा है। सही है, पर्सन तो है मगर वो डिप्रेस है, उसकी कॉज क्या है, वजह बता रहा है। और उसके बाद जो है एक होता है रिलैक्स्ड। एक और लड़की है, जैसे फॉर एग्जांपल शी इज रिलैक्स्ड, शी के लिए यूज करते हैं शी इज। एक शी जो है डिप्रेस्ड है, दूसरी शी जो है वो क्या है? शी इज रिलैक्स्ड, वो एक रिलैक्स्ड है, शी इज रिलैक्स्ड। उसकी वजह क्या है? शी इज रिलैक्स्ड बिकॉज शी हैज अ रिलैक्सिंग हॉलीडे, because she has relaxing holiday। she is यहाँ जो है डिप्रेस्ड है, यहाँ जो है she is relaxed है, यहाँ एक रिलैक्स है, कोई उसकी जो है रिलैक्स है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि she has a relaxing holiday, उसका जो है जो छुट्टी का दिन है जो वो उसको रिलैक्स बना रहा है। उसकी वजह जो उसका छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन जो है वो प्लस है, ठीक है, वजह है उसकी, और वो प्लस में आ जाता है। शी सही है, और रिलैक्स हो रही है, उसकी वजह क्या बनी? उसका छुट्टी का दिन बना। और ये शी इज रिलैक्स, वो एक आरामदेह जिंदगी है, उसकी आराम में गुजार रही है, वक्त सुकून से गुजार रहा है उसका। उसकी वजह मैंने बताई कि क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका जो हॉलीडे है वो उसको रिलैक्स बना रहा है। अब ये एक और है वर्ड है इनवाइड। इनवाइड बोलते हैं किसी चीज में परेशान होना, ठीक है। इनवाइड की मीनिंग होती है परेशान होना। जैसे आई एम नॉट इनवाइड, मैं परेशान नहीं हूँ, आई एम नॉट इनवाइड, यू आर नॉट इनवाइड, शी इज नॉट इनवाइड, ही इज नॉट इनवाइड। यानी कि इंटरनली फीलिंग्स बताते हैं कि भाई ये इनवाइड है या मैं हूँ या नहीं हूँ, या आप हैं या नहीं है। इनवाइड परेशान,
इनवाइड यानी परेशान। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई एम नॉट इनवाइड, मैं परेशान नहीं हूँ। आई एम नॉट इनवाइड, मैं परेशान नहीं हूँ। मगर समटाइम्स कभी कभार बंदा परेशान भी हो जाता है, बट अक्सर कर क्या होता है कि वो जो है बट जो नॉइस जो होता है, नॉइस इज इनवाइड में। अभी यहाँ जो है नॉइस जो है जैसे शोर शराबा जैसे होता है वो इंसान को परेशान कर देता है। सो मुझे भी जो है शोर शराबा जो है परेशान कर देता है। दैट्स व्हाई नॉइस इज इनवाइंग मी, नॉइस इज इनवाइंग मी। सही है, आई एम नॉट इनवाइड, मैं परेशान, आई एम नॉट इनवाइड, मैं परेशान नहीं हूँ। बट कभी कभार क्या होता है कि नॉइस इज इनवाइंग मी, कभी कभार जो है मुझे नॉइस, बच्चों का शोर, गाड़ियों का शोर या किसी और चीज का शोर जो है मुझे परेशान कर देता है। दैट्स व्हाई हियर, ये जो है ये मेरी वजह बनी है इनवाई की। यहाँ मैं इनवाई नहीं हूँ, मगर कभी कभार अगर जब बन जाता हूँ तो उसकी वजह जो होता है मैं खुद नहीं होता, मेरी कोई वजह कोई और होती है। दैट्स व्हाई सही है, नॉइस होती है जिसकी वजह नॉइस होती है जो मुझे परेशान करता है। ठीक है, उसके बाद जो है जस्ट यूज द कंफ्यूज्ड। अभी कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे जो है ऐसे होते हैं जो तकरीबन कुछ सब्जेक्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कोई सभी वो कंफ्यूज है कि मैथ उसको नहीं आती, ही इज कंफ्यूज अबाउट मैथ, वो कंफ्यूज अबाउट मैथ की वजह से कंफ्यूज है। और वजह उसकी क्या है, मैथ इज कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट। इसकी वजह यह है कि मैथ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। एक मेरा स्टूडेंट है, सही है, उसका नाम है नईम, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। नईम इज कंफ्यूज्ड, नईम जो है कंफ्यूज है अबाउट मैथ के बारे में। अभी नईम जो है कंफ्यूज है, नईम इज कंफ्यूज अबाउट मैथ के बारे में। क्यों है, व्हाट द रीजन, व्हाट द कॉज, वजह क्या है, बिकॉज मैथ इज कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट। अभी उसमें वजह क्या बनी कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो उसको जो है कंफ्यूज बना देता है। वजह उसकी जो है कंफ्यूजिंग की वजह क्या है, उसका मैथ है, उसकी वजह मैथ है, सब्जेक्ट है, यानी कि थिंग्स है। उसकी वजह जो है थिंग्स है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकती है, मगर उसकी कॉज होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए कंफ्यूजिंग की। ये वजह बता रही है, यानी कि यहाँ जो है कंफ्यूज जो होता है फीलिंग्स है उसकी इंटरनली, यहाँ जो है उसकी जो वजह बता रहे हैं। उसके बाद जो है एक है एक्साइटेड की मीनिंग होती है कि यानी कि खुश जोश जज्बा जैसे होता है कि भाई कोई बंदा जो एक्साइटेड हो जाता है जब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गांव जाते हैं ईद के टाइम, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम गांव जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनका जो गांव जो होता है उनके लिए वो एक्साइटेड होता है, उनके लिए एक्साइटेड प्लेस होता है। दैट्स व्हाई तो वो जो है एक्साइटेड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नाम लिखता हूँ किसी का, एहसन इज so excited going to village। अब एहसन इज एक्साइटेड, एहसन जो होता है, एहसन जो है वो एक्साइटेड है, एहसन इज एक्साइटेड going to village or going to his village भी बोल सकते हो। going to village, वो गांव जाने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि ईद आने वाली है, तो उसके लिए वो एक्साइटेड है कि मैं गांव जाऊंगा। उसके बाद जो है क्या है, वजह क्या है कि उसके जो गांव है, his village is exciting place। उसकी वजह जो है उसका गांव है और गांव जो है प्लेस है। मैंने यहाँ लिखा है कि कॉज भी होना चाहिए, प्लेस होनी चाहिए या कोई पर्सन होना चाहिए। उसकी वजह इन दोनों में या पर्सन होगा या प्लेस होगी। ठीक है, उसकी कॉज ये होगी, एहसन इज सो एक्साइटेड गोइंग टू विलेज बिकॉज हिज विलेज इज एक्साइटिंग प्लेस। उसकी विलेज जो है एक्साइटिंग एक प्लेस है जिसकी वजह से जो है वो एक्साइटेड है।
उसके बाद है शॉक्ड। शॉक जो होता है जैसे कोई सडनली कोई ऐसा वाक्य आता है जिसकी वजह से इंसान जो है शॉक्ड हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले जो है वी वर शॉक्ड, हम कुछ पहले जो है कुछ वक्त पहले जो है यानी कि लास्ट वीक जो है वी वर शॉक्ड हो गई थी अबाउट द इमरान सोलंकीज एक्सीडेंटेड। हमारा दोस्त है जिसका नाम है इमरान सोलंकी, वो एक्सीडेंटल में डाई हो गया, तो उसके लिए हम जो है एक्साइटेड हो गए, वी वर शॉक्ड हो गए। शॉक्ड इसलिए हो गए कि तो अचानक एक ऐसा वाक्य हमारे सामने पेश आया तो वी वर शॉक्ड। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ये लिखता हूं इधर, we were shocked about we were shocked about इमरान सोलंकी's एक्सीडेंट। इमरान सोलंकी के एक्सीडेंट की वजह से जो है हम शॉक्ड हो गए, पूरे हमारा शहर शॉक्ड हो गया, क्योंकि he was a greatest person in our society, in our city, in our town, ठीक है। इस वजह से जो है सारा शहर जो है शॉक्ड हो गया। उसकी वजह क्या थी कि उसकी वजह एक्सीडेंट थी, और एक वजह एक्सीडेंट थी, it was a shocking accident. It was a shocking accident. वो एक्सीडेंट ऐसा था जिसने जो है लोगों को, बहुत सारे लोगों को शॉकिंग कर दिया। It was a shocking accident. ये शॉकिंग एक एक्सीडेंट था जिसने लोगों को जो है बहुत परेशान कर दिया, शॉकिंग एक्सीडेंट। उसके बाद जो है ये है डिसअपॉइंटेड यानी कि नाउम्मीद होना। नाउम्मीद जो है कोई कभी कभार ऐसे होते हैं, वालिदैन जो है बच्चों के रिजल्ट से नाउम्मीद होते हैं। जैसे हम यूज करते हैं एक किसी की एग्जांपल देते हैं, ऐसे लिखता हूँ, योर फादर इज disappointed. Your father is disappointed about your exam result. आपका बाप जो है आपके रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड, नाउम्मीद है, मायूस है कि भाई आपका रिजल्ट जो है बुरा आया। तो डिसअपॉइंटमेंट है, उसकी वजह आपकी रिजल्ट है, उसकी रिजल्ट है। अगर कि मैं इसको जो है आई के फॉर्म में यानी कि इसमें लेके आऊँगा तो वो कैसे लेकर आऊँगा, क्योंकि आपका जो है रिजल्ट जो है ना, योर एग्जाम जो रिजल्ट है, योर एग्जाम रिजल्ट इज डिसअपॉइंटिंग। आपका जो रिजल्ट है वही डिसअपॉइंटिंग है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंट की वजह से ही जो आपका बाप जो है वो डिसअपॉइंटेड हुआ, ये उसकी वजह बनी। और उसके बाद जो है फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं कि ये भी एक किस्म के फ्रस्ट्रेट बोलते हैं मायूस के लिए यूज किया जाता है फ्रस्ट्रेट लफ्ज, फ्रस्ट्रेट। तो मैं अक्सर ये यूज करता हूँ डेली लाइफ में, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि मायूस मत बनो या मायूस नहीं रहो। मायूस जो होता है गलत चीज होता है, जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, मायूस नहीं रहना होता है। मगर क्या होता है कि कुछ वजह भी होती है जिसकी वजह से जो है बंदे जो है मायूस भी हो जाते हैं या बेजार होते हैं। उसकी वजह जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई छोटी सी एक वजह लिखता हूँ कि वो ऐसे होती है, जैसे हम लिखते हैं स्टे होम all day is frustrating. Stay home
day is frustrating. Stay home all day is frustrating, यानी कि इसकी वजह है कि पूरा दिन या सारा दिन घर में रहना जो होता है वो मायूसकुन होता है। एक बंदा जो है सारा दिन जो है घर में रहता है तो वो मायूस भी हो जाएगा और उसके से प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आएंगे। इस वजह से जो है ये जो फ्रस्ट्रेट जो होता है मायूस के लिए यूज़ किया जाता है कि हमें जो है पहले तो हमें मायूस होने नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए मगर कभी कभार भी उसकी वजह भी बनती है। उसकी वजह जो ये होती है कि भाई कोई बहुत सारी वजूहत हैं, मगर मैंने एक वजह यहाँ बताई है कि भाई घर में रहना भी सारा दिन जो है वो भी मायूसकिन होता है, इसलिए घर में सारा दिन नहीं रहना चाहिए, काम भी करना चाहिए, स्टडी करने के कहीं जाना चाहिए। चलो आई होप दैट्स ये आपको बात समझ में आ गई। सी यू अगेन इंशाल्लाह। कल जो है आपको मैं अदर टॉपिक्स पे लेक्चर दूँगा।